बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां चिड़ियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और पत्तों की खनखनाहट से हर सुबह जीवंत हो जाती थी। उस जंगल के बीचों बीच था एक सुंदर, शांत और गहरा नील ताल। ये तालाब न सिर्फ जानवरों की प्यास बुझाता था, बल्कि उनके खेल कूद, तैरने और गपशप का केंद्र भी था। इसी तालाब में रहते थे दो खास दोस्त, एक तेज तर्रार मस्तीखोर मेंढक गोप्पू और एक शांत, सोच समझकर चलने वाला कछुआ टोप्पू गोप्पू। हर समय उछलता रहता था, एक पत्थर से दूसरे पर, कभी कमल के पत्तों पर नाचता तो कभी अपने दोस्तों को कूद प्रतियोगिता में चुनौती देता। टोप्पू उसे देखता और मुस्कुराता। गोप्पू, जरा ठहर भी जाया कर, कुछ सोच भी लिया कर। गोप्पू कहता, अरे भाई, सोचने वालों की दुनिया पीछे रह जाती है, मैं तो हवा से बातें करता हूं। टोप्पू कोई जवाब नहीं देता, बस धीरे धीरे पानी में डुबकी लगाता और तालाब की गहराई नापता। एक दिन गर्मियों की तपती हवा जंगल में फैल गई। बादल जैसे रूठ गए थे, न बारिश, न ठंडी हवा, न पानी। नील ताल का पानी धीरे धीरे सूखने लगा, कमल मुरझाने लगे, मछलियां बेचैन हो गईं और तालाब की तलहटी दिखने लगी। सभी जानवर चिंतित हो गए। बैठक बुलाई गई। गोप्पू उछलते हुए बोला, मैं जंगल की तरफ जाता हूं नए तालाब ढूंढने। मेरी छलांगों से तो मैं एक दिन में 4 तालाब ढूंढ लूंगा। टोप्पू ने उसे रोका। रुको गोप्पू, हमें मिलकर योजना बनानी चाहिए। हर दिशा की जानकारी, पानी की धाराओं की समझ और साथ चलना जरूरी है। गोप्पू हंसा, तू तो सारा समय सोचता ही रहेगा, मैं चलता हूं। जब तू चलने की सोचेगा, मैं शायद नहाकर भी लौट आऊंगा। और यह कहकर गोप्पू छलांगे मारता हुआ निकल पड़ा। गोप्पू को शुरुआत में बहुत मजा आया। हर जगह नए नजारे, पत्तों की ठंडी छांव और खुली हवा। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, उसका जोश ठंडा पड़ने लगा। हर जगह सूखा था। जहां तालाब होने चाहिए थे, वहां सिर्फ दरारें थीं। सूरज की गर्मी अब उसे चुभने लगी थी। अचानक वह एक बड़े गड्ढे में गिर पड़ा। वहां ना पानी था, ना रास्ता बाहर निकलने का। वह चीखा, टोप्पू, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। उधर टोप्पू ने न केवल जानवरों से सलाह ली, बल्कि अपने दादाजी से तालाबों की पुरानी कहानियां सुनी और धीरे धीरे सबसे सुरक्षित दिशा में चल पड़ा। कई मील चलकर उसने एक छुपा हुआ गहरा सूर्य कुंड नाम का तालाब ढूंढ निकाला। वहां साफ पानी था, ठंडी छाया और जीवन की हर संभावना। तभी एक बुलबुल ने उसे खबर दी, गोप्पू एक गड्ढे में गिरा पड़ा है और बहुत डर रहा है। टोप्पू ने बिना देरी किए एक बेल, एक छोटा डंडा और एक उल्लू की मदद ली। वे पहुंचे गोप्पू तक और उसकी जान बचाई। गोप्पू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, टोप्पू, तू असली दोस्त है। तूने मुझसे तेज नहीं चला, पर सबसे दूर तक चला। टोप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी तेज चलना जरूरी नहीं होता, सही दिशा में चलना ज्यादा जरूरी होता है। अब सारे जानवर सूर्य कुंड में रहने लगे। गोप्पू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो बच्चों को बताता था, चलो सोचकर, बोलो समझकर और मस्ती करो जिम्मेदारी से। टोप्पू, जो कभी सबसे शांत दिखता था, अब सबसे सम्मानित जानवर बन गया था। सीख, मॉरल, जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन धैर्य, योजना और समझदारी से सोचने वाला व्यक्ति हर कठिनाई का समाधान ढूंढ सकता है। और सच्ची दोस्ती वही है जो कठिन वक्त में साथ निभाए। दोस्तों, हम कहानियां सिर्फ सुनाते नहीं, हम उन्हें महसूस करते हैं, जीते हैं। हर कहानी में छुपा होता है एक जज्बात, एक सीख, एक ऐसा पल जो दिल को छू जाए। अगर हमारी कहानियां आपको अपने बचपन की याद दिलाती हैं, चेहरे पर मुस्कान लाती हैं या दिल को थोड़ी सी राहत देती है, तो हमें अपना समझिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि हम हर हफ्ते साथ मिलकर एक नई कहानी के सफर पर निकल सकें।